हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। यहाँ फिर से मैं आ गई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। ये स्टोरी एक अनाथ आश्रम की लड़की की है। यहाँ पर पहले सीन में हम एक अनाथ आश्रम को देखते हैं जिसका नाम है काशीबू ऑर्फनेज। यहाँ पर हम हमारी मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम फेली है। ये बहुत ही काम कर रही होती है और अपने ऑर्फनेज का सारा काम यही संभालती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज फेली का बर्थडे है और उसके फ्रेंड उसे विश कर रहे होते हैं। यहाँ से फेली ऑर्फनेज के बाकी बच्चों को उठाने जाती है, जहाँ पर वो सबको उठा रही होती है। मगर ये सब लोग कहते हैं कि आज तो संडे है ना, आज उन्हें थोड़ा ज्यादा सोने दे। मगर फेली कहती है कि अगर तुम लोग जल्दी उठ जाओगे तो तुम ज्यादा टाइम खेल पाओगे। ये बच्चे फेली से कहने लगते हैं कि आज उनको फ्राइड राइस खाना है कि यही फेली ने उनसे प्रॉमिस किया था। नेक्स्ट सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि किचन में फ्राइड राइस पका रही होती है। ये फ्राइड राइस उन सारे बच्चों को खिलाती है बड़े प्यार से। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ऑर्फनेज में सिर्फ फेली ही है जो इन सब बच्चों से थोड़ी बड़ी है। फेली एक पार्ट टाइम जॉब भी करती है एक रेस्टोरेंट में, जिसके लिए वो लेट हो रही थी। फेली यहाँ से हड़बड़ी में निकल रही होती है क्योंकि उसे देर हो रही थी रेस्टोरेंट में जाने के लिए। मगर वो मिस एदा से टकरा जाती है। मिस एदा इस ऑर्फनेज की हेड होती है। फेली उनसे कहती है कि वो लेट हो रही है इसलिए वो जल्दी में है। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और उसे टैक्सी नहीं मिल पाती। किसी तरह फेली उसके पार्ट टाइम वाले रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। मगर वहाँ की बॉस फेली पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो लेट आई है फिर से। फेली जल्दी से अपने कपड़े बदल कर नीचे आती है, जहाँ पर उसकी बॉस कहती है कि मिस्टर जोहान कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। फेली हाँ कहकर जल्दी से मेन्यू कार्ड लेकर मिस्टर जोहान के पास जाती है जो कि उसी का वेट कर रहे थे ऑर्डर लिखने के लिए। फेली वहाँ पर आती है और उनको ग्रीट करती है। फेली मिस्टर जोहान का ऑर्डर लेती है और वहाँ से जाने जाती है। मगर मिस्टर जोहान उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। फेली मुस्कुराते हुए कहती है कि आप किससे मिलने वाले हैं। मिस्टर जोहान फेली से कहते हैं कि वो किसी काम की वजह से एक लड़के से मिलने वाले हैं जो कि लगभग उसी की उम्र का है। सुनकर फेली मिस्टर जोहान के ड्रेसिंग स्टाइल पर कुछ सजेशन करती है कि अगर उनके बाल ऐसे कॉम किए जाते तो वो ज्यादा अच्छा होता। मिस्टर जोहान फेली के सजेशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। फेली मिस्टर जोहान से पूछती है कि पिछले 6 महीनों से मिस्टर जोहान इसी रेस्टोरेंट में आकर फेली से उनके बारे में पूछते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं। फेली कहती है कि क्या आपके घर में कोई नहीं है कि आपके बारे में कोई बता पाए कि आप कैसे लग रहे हैं। तो मिस्टर जोहान उसे बताते हैं कि उनके 4 बेटे हैं, मगर चारों भी अपनी जिंदगी में बिजी हैं और उन पर ध्यान नहीं देते। मिस्टर जोहान हमेशा से एक बेटी चाहते थे जो कि वो फेली में अपनी बेटी को देखते हैं। फेली ये सब सुनकर खुश होती है और वहाँ से ऑर्डर लेकर चली जाती है। फेली अपना काम कर रही होती है कि उसे एक मैसेज आता है। यह मैसेज उसके स्कॉलरशिप का होता है। दरअसल फेली एक अनाथ है इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकती महंगे महंगे स्कूल में जाने के लिए, तो स्कॉलरशिप का सहारा लेती है स्कूल में एडमिशन के लिए। मगर इस मैसेज के मुताबिक फेली को एडमिशन नहीं मिलती क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाती है। फेली ये पढ़कर बहुत ही मायूस होती है। इसी वक्त वो देखती है कि उसके ऑर्फनेज के कुछ बच्चे वहाँ पर आ गए थे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और उसके लिए वो गाना गाने लगते हैं। फेली ये सब देखकर खुश हो जाती है और उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं जबकि वो ऑर्फनेज में भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते थे। तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि क्योंकि मिस एदा ने उनसे कहा था कि अगर ऑर्फनेज में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो फेली को बुरा लगेगा क्योंकि उसे अपने माँ बाप की याद आएगी। फेली इनसे बात कर ही रही होती है कि इसी वक्त वहाँ उस रेस्टोरेंट की बॉस आती है और फेली पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम जैसे अनाथ लड़की को मुझे यहाँ पर रखना ही नहीं चाहिए था। एक तो हमेशा लेट आती है और रोज रोज के ये नए ड्रामे, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। और फेली को लास्ट वार्निंग देती है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो फेली को काम से निकाल देगी। फेली उदास होती है। इसी वक्त मिस्टर जोहान वहाँ पर आते हैं और फेली को बर्थडे विशेस देते हैं। दरअसल मिस्टर जोहान एक अमीर आदमी थे और उनके रेगुलर कस्टमर भी थे, इसलिए बॉस उन्हें ऑफेंड करना नहीं चाहती थी। मिस्टर जोहान बॉस की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आप इन्हें क्यों डांट रही है। तो बॉस पलटी मारती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, दरअसल मैं भी फेली से बहुत खुश हूँ और ये सब एक प्रैंक था। बॉस फेली से माफी मांगती है और उसे बर्थडे विशेस देकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑर्फनेज के बाहर मिसेस एदा वेट कर रही होती है। यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और ऑर्फनेज के सारे बच्चे उस गाड़ी में से निकलते हैं, साथ ही साथ फेली भी। मिस एदा बच्चों को प्यार से डांटते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि फेली के रेस्टोरेंट में मत जाना। उसकी बॉस गुस्सा करेगी, देख लिया जो मैंने कहा वही हुआ। वो बच्चे मिस एदा से माफी मांगते हैं और दोबारा ऐसा ना करने का प्रॉमिस लेकर वहाँ से अंदर चले जाते हैं। दरअसल वो गाड़ी मिस्टर जोहान की होती है। फेली मिस्टर जोहान को मिस एदा से इंट्रोड्यूस करती है और मिस एदा को बताती है कि मिस्टर जोहान ने ही उनको यहाँ पर लाकर छोड़ा है। मिस एदा मिस्टर जोहान का शुक्र अदा करती है, साथ ही साथ फेली भी। ये कहकर वो दोनों अंदर जाते हैं और मिस्टर जोहान भी वहाँ से जाने जाते हैं। मगर जाने से पहले
उस ऑर्फनेज का नाम दोबारा से पढ़ने लगते हैं और यहाँ रात को हम फेली को उसके बेड पर देखते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि उसके बेड पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। ये देखकर वो खुश होती है और जल्दी से उसे ओपन करती है। इस बॉक्स में एक बटरफ्लाई वाला हेयर क्लिप होता है। ये देखकर फेली खुश होती है। वहाँ पर मिस एदा आती है। फेली मिस एदा से पूछती है कि ये गिफ्ट किसने दिया। फिर कहती है कि क्या ये गिफ्ट क्लोवी ने उसे दिया है। मिस एदा उसे बताती है कि ये गिफ्ट उनकी तरफ से है, वो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं दे सकती, इसलिए छोटा सा गिफ्ट उनकी तरफ से फेली के लिए उसके बर्थडे पर। फेली कहती है कि वो बहुत ही खुश है एक गिफ्ट पाकर। फेली फिर मायूस होकर कहती है कि वो जल्दी से इंडिपेंडेंट बनना चाहती है ताकि वो ऑर्फनेज पर ज्यादा बोझ ना बने। मिस एदा फेली को समझाती है कि वो ऑर्फनेज पर कभी बोझ नहीं बन सकती, मगर फिर भी फेली अपने आप पर गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि वो इतनी बड़ी होकर भी यहाँ पर बैठी हुई है। फेली मिस एदा से कहती है कि उसे पहले बहुत उम्मीद थी उसके असल माँ बाप उसे लेने के लिए वापस आएंगे, लेकिन अब समय के साथ उसकी उम्मीद भी टूटते जा रही है, इसलिए अगर कोई उसे अडॉप्ट करने के लिए आएगा तो वो एक्सेप्ट करेगी। मिस एदा उसे फिर से समझाती है कि वो इस ऑर्फनेज पर बोझ नहीं है। फेली कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि ऑर्फनेज का काम कर रही थी और कुछ चीजें रखने के लिए उस स्टोर रूम में जाती है, मगर अचानक से वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। ये देखकर फेली डर जाती है और चिल्लाने लगती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेली को देखते हैं। मिस एदा आकर फेली को संभालती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है और कभी कभी तुम इसी वजह से बेहोश भी हो जाती हो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाए। फेली मिसेस एदा से कहती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। इसी वक्त फेली के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। फेली चेक करती है और बहुत ही खुश हो जाती है और मिस एदा को हक करती है। फेली मिस एदा को बताती है कि उसे एक बड़े से स्कूल में एडमिशन मिल गया है। मिस एदा ये सुनकर बहुत खुश होती है। ये स्कूल बहुत ही बड़ा होता है, ये स्कूल में जाने वाले बच्चे सारे अमीर होते हैं और अब फेली भी इसी स्कूल में जाएगी। फेली मिस एदा से कहती है कि इसी स्कूल में क्लोवी भी पढ़ती है, अब वो दोनों साथ में पढ़ेंगे। ये सब सोचकर फेली और भी ज्यादा खुश होती है और अगले सीन में हम फेली को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो डायरी में अपनी माँ को लिख रही थी कि वो जल्दी स्कूल जाएगी और दोबारा क्लोवी से मिलेगी जो कि उसके बचपन की दोस्त है। यहाँ पर हम फेली का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोवी नाम की एक लड़की उसे ऑर्फनेज में रहा करती थी जिसको कुछ लड़के बुली करते थे, मगर फेली आकर उसे हमेशा बचा लेती थी। इसलिए फेली और क्लोवी ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा साथ रहेंगे। किसी वजह से क्लोवी उस ऑर्फनेज से चली गई और दोबारा उसके पास लौट के नहीं आई। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। फेली उसकी और क्लोवी के फोटो को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और यहाँ अगले सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि उसके नए स्कूल में आ रही होती है। यहाँ के स्कूल के बच्चे कार में ही आते और जाते हैं, मगर फेली एक लौती लड़की है जो कि चल कर आ रही थी। फेली अपने स्कूल को एक्सप्लोर ही कर रही होती है कि अचानक से पीछे से एक तेज रफ्तार की कार उसकी तरफ आगे बढ़ती है और फेली बार बार बच जाती है। इस कार में से 4 लड़के निकलते हैं। इनमें से एक लड़के का नाम रागा होता है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम हिमा होता है और रागा को रोकता है और कहता है कि तुम अपनी कार यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्किंग एरिया नहीं है। रागा को गुस्सा आता है और वो हिमा से बदतमीजी करने लगता है। हिमा दरअसल स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है और वो गलत चीजों को रोकता है, मगर रागा उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे साइन बोर्ड दिखाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि ये एरिया 4 प्रिंस का है। हिमा रागा को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि ये जरूर तुम्हारा या तुम्हारे भाइयों में से किसी का काम होगा। इनमें से और एक लड़का रागा को रोकते हुए कहता है कि चलो छोड़ो ये सब, हम क्लास के लिए देर हो रहे हैं। रागा को गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके ठीक है कहकर अपनी कार में वापस चला जाता है। फेली ये सब देख रही होती है। हिमा को लगता है कि रागा अब अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क करेगा, मगर रागा तो उसी पर ही गाड़ी चलाने लगता है। हिमा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। रागा हंसते हुए बाहर आता है और कहता है कि दोबारा मेरे मामलों में दखल अंदाजी मत करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे पर रूल करे। इसी वक्त फेली बीच में आती है और रागा को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि तुम अभी अभी किसी का एक्सीडेंट करने वाले थे, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करके। तो रागा को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम हो कौन जो मुझसे ऐसे अंदाज में बात कर रही हो, तुम तो बस एक मामूली सी लड़की हो। तो फेली कहती है कि हाँ मैं मामूली लड़की हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये कहकर वो रागा के हाथ से उसकी कार की लेती है। रागा अपनी कार की चाबियां वापस लेने की कोशिश करता है, मगर फेली उन चाबियों को कहीं दूर फेंक देती है। रागा को गुस्सा आता है और अपनी कार की चाबियां लेने जाता है और इतने में ही फेली हिमा का हाथ पकड़कर वहां से उसे लेकर भाग जाती है। रागा वापस आता है और फेली को वहां पर नहीं देखता और गुस्सा करने लगता है। रागा को बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके खिलाफ जा रहा है और वो देखता है कि वहाँ पर एक नेकलेस पड़ा हुआ है। ये नेकलेस होना हो फेली का होता है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फेली को देखकर अचानक से डर जाती है और अंदर भाग जाती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि फेली की बेस्ट फ्रेंड क्लोवी होती है।
फेली स्कूल के अंदर आती है और स्कूल एक्सप्लोर करने लगती है। हिमा भी उसके साथ में होता है और फेली को थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। फेली इस ओके कहती है। फेली अपना इंट्रोडक्शन देती है हिमा को, मगर हिमा तो फेली की खूबसूरती में खो गया था। हिमा अपने होश में आता है और फेली को गाइड करता है उसके क्लासरूम तक। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि अपने क्लासरूम में आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। टीचर उसे कहता है कि वो कोई भी सीट पर जाकर बैठ सकती है। फेली इसी क्लास में उन चारों लड़कों को भी देखती है। फेली यहाँ वहाँ देखने लगती है और अचानक से उसकी नजर अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लोवी पर पड़ती है जो कि अपना मुंह छुपा रही थी। किसी रीजन से फेली खुश हो जाती है और वो क्लोवी के पास जाती है, मगर क्लोवी उसकी खाली जगह पर बैग रख देती है और वो फेली को बैठने नहीं देती। क्लोवी वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। ये सब देखकर फेली को बहुत ही बुरा लगता है। फेली कोई और सीट पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर उसके 2 नए दोस्त बनते हैं। एक का नाम शानिया है और दूसरी का नाम एलाइन है। यहाँ से सीन कट होता है और यहाँ अगले सीन में हम फेली को देखते हैं एलाइन और सानिया के साथ। फेली क्लोवी के बारे में सोच रही थी, मगर सानिया को लगता है कि फेली उन चारों लड़कों के बारे में सोच रही है और फेली से पूछती है कि क्या तुम उन चारों लड़कों के बारे में पूछ रही हो जिससे तुमने आज सुबह फाइट किया था। फेली पूछती है क्या तुम्हें पता है कि मैंने उनसे फाइट की थी। तो सानिया उसे बताती है कि उसने दूर से फेली को देख लिया था उन चारों लड़कों से फाइट करते हुए। सानिया फेली को वार्न करती है कि वो उन चारों लड़कों से दूर रहे, इसी में उसकी भलाई है। फेली को नहीं पता कि वो 4 लड़के कौन है, तो सानिया उन चारों लड़कों का इंट्रोडक्शन देती है। सानिया कहती है कि इन 4 लड़कों को 4 प्रिंस कहा जाता है। ये 4 लड़के एक दूसरे के भाई है और इन सब में सबसे बड़ा रागा है। सानिया फेली को बताती है कि रागा 1 साल के लिए फेल हो गया था, इसलिए नहीं क्योंकि वो बेवकूफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ओवर स्मार्ट है। सानिया फेली को ये भी बताती है कि रागा ऑटोमोटिव इन्फ्लुएंसर है और सारी लड़कियां उस पर मरती है। रागा के बाद बारी आती है उसके सेकंड भाई की जिसका नाम जॉर्डन है। जॉर्डन एक म्यूजिशियन है और काफी शांत स्वभाव का लड़का है और बहुत ही हैंडसम है। जॉर्डन के बाद बारी आती है इसके 2 भाई की जो कि ट्विंस है। एकले का नाम हेंगा है और दूसरे का नाम नावीरो है। हेंगा एक गेमर है और उसे लड़कियों से ज्यादा गेम पसंद है और दूसरी तरफ नावुरो है जो कि लड़कियों से अच्छे से बिहेव करता है। हेंगा को प्रैंक करना भी बहुत पसंद है। सानिया फेली से कहती है कि भले ये चारों लड़के बहुत ही हैंडसम है, लेकिन इन चारों लड़कों से दूरी बनाकर रखने में ही समझदारी है। फेली सानिया की एडवाइस को मानती है और वो अचानक से देखती है कि उसका नेकलेस कहीं खो गया है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और अपने नेकलेस को हर जगह ढूंढने लगती है। फेली सानिया से कहती है कि वो नेकलेस उसके माँ बाप की आखिरी निशानी थी। फेली हर जगह अपने नेकलेस को ढूंढती है, मगर उसका नेकलेस कहीं पर भी उसे नहीं मिलता। सानिया और एलाइन फेली को कैंटीन में लेकर आते हैं और उसे समझाते हैं कि वो लोग बाद में साथ में मिलकर उसका नेकलेस ढूंढेंगे। फेली मान जाती है। फेली यहाँ पर देखती है कि वो चारों लड़के वहीं पर बैठे हुए हैं। फेली वहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लोवी को भी देखती है जो कि रागा के बाजू में बैठी हुई थी। रागा फेली को देखकर हेंगा से कुछ कहता है और हेंगा फेली के पास आता है। हेंगा फेली के बालों में से उसका हेयर क्लिप काटता है और भागने लगता है। फेली उसके पीछे भागने लगती है, मगर हेंगा और हेयर क्लिप रागा को देता है। फेली अपना हेयर क्लिप रागा से छीनने की कोशिश करती है, मगर रागा उसे सताने लगता है। आखिर में वो हेयर क्लिप क्लोवी के पास आती है। क्लोवी के पास आता हुआ देखकर फेली खुश हो जाती है कि क्लोवी उसे लौटाएगी, मगर क्लोवी उस हेयर क्लिप को फेंक देती है जिसकी वजह से वो हेयर क्लिप टूट जाता है। फेली ये देखकर बहुत ही दुखी होती है। क्लोवी वहाँ से चली जाती है तो फेली भी उसके पीछे भागती है। फेली क्लोवी को रोककर उसे गले लगाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मगर क्लोवी फेली को धक्का दे देती है और कहती है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, मेरी यहाँ पर अलग जिंदगी है और प्लीज तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो और मुझसे दूर रहा करो और ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम मुझे जानती नहीं हो। फेली को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और क्लोवी वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेली को देखते हैं ऑर्फनेज में, जहाँ पर वो मिस एदा से आज हुआ सारा इंसिडेंट कह रही थी। फेली कहती है कि किस तरह वो चारों लड़कियों ने उसे बुली किया और वो ये भी कहती है कि किस तरह क्लोवी ने उससे बात की और उसे कहा कि वो ऐसा प्रिटेंड करे कि उसे जानती नहीं है। फेली को ये सब सोचकर बहुत ही बुरा लग रहा था, तो मिस एदा उसे बताती है कि शायद क्लोवी की कोई मजबूरी रही होगी कि उसने तुमसे ऐसे बात की। फेली इन सब बातों को इग्नोर करती है और मिस एदा से पूछती है कि क्या आज कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज कुछ अलग बन रहा है खाने में। मिस एदा उसे बताती है कि आज हम कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। फेली ये बात सुनकर खुश होती है। अगले सीन में हम मिस एदा और फेली को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर सारे डिशेस रेडी हुए रखे थे। फेली ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों को बुलाने जाती है, मगर मिस एदा उसे रोकती है और कहती है कि ये खाना उनके लिए नहीं है। फेली कंफ्यूज होती है। इसी वक्त कोई आकर मिस एदा को बताता है कि गेस्ट आ चुके हैं। ये सुनकर मिस एदा फेली को लेकर ऑर्फनेज के दरवाजे के पास जाती है, जहाँ पर मिस्टर जोहन खड़े होते हैं।
मिस्टर जोहन को देखकर फेली कंफ्यूज होती है। मिस एला फेली को बताती है कि मिस्टर जोहन उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर फेली हैरान होती है। मिस्टर जोहन फेली से कहते हैं कि वो हमेशा से एक बेटी चाहते थे और फेली उनकी बेटी बनेगी, इससे ज्यादा खुशनसीबी उनकी हो ही नहीं सकती। मिस्टर जोहन फेली से ये भी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो उनके चारों लड़कों से मिले। ये कहकर वो अपने बेटों को अंदर बुलाते हैं। मिस्टर जोहन के 4 बेटे और कोई नहीं बल्कि वही लड़के होते हैं जिसने फेली को आज बुली किया था स्कूल में। फेली इन चारों को देखकर शॉक होती है और यही सेम रिएक्शन इन चारों का भी होता है। मिस्टर जोहन अपने चारों बेटों से फेली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि आज से यही तुम्हारी छोटी बहन होगी। यही पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।